हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। प्रधानमंत्री मोदी ने सीवीसी और सीबीआई के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले 25 साल यानी कि अमृत काल में देश आत्मनिर्भर भारत के विराट संकल्पों की सिद्धि की तरफ बढ़ रहा है। आज हम गुड गवर्नेंस, प्रो पीपल, प्रोएक्टिव गवर्नेंस को सशक्त करने में जुटे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश में जो सरकार है वो देश के नागरिकों पर विश्वास करती है, उन्हें शंका की नजर से नहीं देखती। इस भरोसे ने भी भ्रष्टाचार के अनेकों रास्तों को बंद किया है और इसलिए दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के लेयर्स को हटाकर करप्शन और अनावश्यक परेशानी से बचाने का रास्ता बनाया गया है। बौद्ध तीर्थ स्थलों को दुनिया भर में से जोड़ने की कोशिश के तहत पीएम मोदी ने आज कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। एयरपोर्ट के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री महापरिनिर्वाण स्थल स्तूप और मंदिर के पास एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व भर के बौद्ध समाज की श्रद्धा, आस्था और प्रेरणा का केंद्र है। आज कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ये सुविधा एक प्रकार से उनकी श्रद्धा को अर्पित पुष्पांजलि है। पीएम मोदी ने कहा कि दिवाली और छठ पूजा बहुत दूर नहीं है, ये उत्सव और उत्साह का समय है। आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती भी है। इस पावन अवसर पर कनेक्टिविटी के, स्वास्थ्य के और रोजगार के सैकड़ों करोड़ों के नए प्रोजेक्ट कुशीनगर को सौंपते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि उड़ान योजना के तहत बीते कुछ सालों में 900 से अधिक नए रूट्स को स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 350 से अधिक पर हवाई सेवा शुरू भी हो चुकी है। वहीं 50 से अधिक नए एयरपोर्ट या जो पहले सेवा में नहीं थे उन्हें चालू किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में श्रीलंका के कैबिनेट मंत्री नमल राजपक्षे ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को भगवद गीता का सिंगली संस्करण भेंट किया। इसमें श्रीलंका के पीएम महिंदा राजपक्षे का पीएम मोदी के लिखा हुआ संदेश भी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय यात्रा पर पटना पहुंचे हैं। पटना एयरपोर्ट पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति के पटना पहुंचने पर उन्हें स्टेट हैंगर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति 22 अक्टूबर को वापस पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि ये यूपी का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट श्रीलंका के कोलंबो से आएगी, जिसमें 125 यात्रियों समेत बौद्ध भिक्षु होंगे। इस एयरपोर्ट से श्रीलंका, जापान, चीन, ताइवान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर और वियतनाम जैसे दक्षिण एशियाई देशों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स चलेंगी। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी यहां सरकारी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी करेंगे। 280 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस मेडिकल कॉलेज में 500 बेड होंगे। इसके अलावा कुशीनगर में मोदी 180 करोड़ रुपए की लागत के 12 और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यूपी के कुशीनगर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश में 70 साल में केवल 74 हवाई अड्डे थे। 7 साल के अंदर 54 हवाई अड्डे स्थापित कर देश में 128 हवाई अड्डे हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र की एक सभा में कहा था कि दूसरे देश युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, भारत सदैव गौतम बुद्ध के रास्ते पर अग्रसर रहता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि दिल्ली और कुशीनगर के बीच की डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत 26 नवंबर से होगी। कुशीनगर को 18 दिसंबर को मुंबई के साथ जोड़ा जाएगा और कुशीनगर को कोलकाता के साथ भी आगे जोड़ा जाएगा। उत्तराखंड में भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा से अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग लापता भी हैं। बादल फटने से कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। बचाव कार्य यहां जारी है। घायलों को मलबे से निकाला जा रहा है। वहीं मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया गया। उत्तराखंड में भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा से तबाही मची हुई है। आपदा में अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं कई लोग लापता हैं। उत्तराखंड आपदा पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने संवेदनाएं व्यक्त की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारी बारिश से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने रुद्रप्रयाग पहुंचकर नुकसान के आंकलन की समीक्षा भी की। इसके साथ ही जिलाधिकारी से जिले की स्थिति और चारधाम यात्रा की जानकारी ली। उनके साथ राज्य के मंत्री धन सिंह रावत और राज्य के डीजीपी अशोक कुमार भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि आपदा से प्रभावित लोगों को खाने और पीने की व्यवस्था कराई जाए। राज्य सरकार आपदा में मृत लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देगी। आपदा और राहत कार्य के लिए हर जिलाधिकारी को 10 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि नैनीताल का
काला ढूंगी वाला रास्ता खुल गया है, वहां फंसे हुए पर्यटकों को निकाल लिया गया है। हल्द्वानी से अल्मोड़ा का मुख्य मार्ग जरूर बाधित है, अभी उसमें समय लगेगा क्योंकि वो कई जगह से टूटा हुआ है। गढ़वाल में मौसम खुल चुका है और चारधाम यात्रा भी शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन के बाद नैनीताल में कई पर्यटक फंसे हुए हैं। एक पर्यटक ने बताया कि प्रशासन की तरफ से उन्हें किसी भी तरह की मदद नहीं मिली है। बिजली और पानी न होने की वजह से 3 दिनों से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 40% आरक्षण की कांग्रेस की घोषणा को चुनावी हथकंडा करार दिया है। बीएसपी ने पूछा कि दूसरे चुनावी राज्यों में इस योजना की घोषणा क्यों नहीं की गई। पार्टी प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का छल का लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाएं दूसरे राज्यों में नहीं रहती हैं क्या। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द ही नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। कैप्टन के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि कैप्टन अमरिंदर जल्द ही किसानों और पंजाब की जनता के हितों के लिए अपनी खुद की पार्टी शुरू करने की घोषणा करेंगे। जम्मू कश्मीर के सोपिया में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। आतंकवादियों के मारे जाने के बाद इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। मारे गए आतंकवादियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस सूत्रों के अनुसार ये दोनों ही स्थानीय बताए जा रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल जहां 35 पैसे की बढ़त के साथ 106 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है, तो वहीं डीजल की कीमत भी 35 पैसे की वृद्धि के साथ 95 रुपए पर पहुंच चुकी है। शरद पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में संगम घाट पर स्नान किया और परिवार की खुशहाली की कामना की। विधि विधान से मां गंगा को जल अर्पण कर दिए जलाए गए। मान्यता है कि पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से सारे पाप कट जाते हैं। अफगानिस्तान की सत्ता में वापसी के बाद पहली बार भारत और तालिबान एक बैठक के दौरान आमने सामने होंगे। रूस की राजधानी में बुधवार को आयोजित मॉस्को फॉर्मेट बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल और तालिबान के अधिकारी आमने सामने होंगे, जिसमें अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति और एक समावेशी सरकार के गठन को लेकर बातचीत की उम्मीद है। बैठक में पाकिस्तान और चीन भी शामिल हो रहा है। अफगानिस्तान वार्ता में अमेरिका भाग नहीं लेगा। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम मॉस्को वार्ता में भाग नहीं लेंगे। ये एक प्रभावी सकारात्मक फोरम रहा है और आगे हम इस फोरम में शामिल होने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन इस सप्ताह हम भाग लेने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका प्रक्रिया का समर्थन करता है। केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को रायपुर पहुंचे। इस दौरान कवर्धा विवाद को लेकर कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आप यूपी का उदाहरण देख लीजिए, वहां 4 सालों में कोई घटना नहीं हुई। भाजपा ने वहां पर उदाहरण पेश किया है। देश में कहीं इस प्रकार की घटना नहीं होने दी। सीएम भूपेश बघेल ने धन्वंतरी मेडिकल स्टोर का लोकार्पण किया। उन्होंने सीएम निवास कार्यालय से वीसी के जरिए इसकी शुरुआत की। योजना के तहत 59 मेडिकल स्टोर्स की शुरुआत की गई है। बता दें कि योजना के तहत 169 शहरों में 190 मेडिकल स्टोर्स शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधवार को सतना के रैगांव में चुनावी सभा को संबोधित उन्होंने किया। बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की उपलब्धि गिनाई, वहीं कांग्रेस पर निशाना भी साधा। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 265 सरकारी और 17 निजी कॉलेजों में 25,000 सीटें बढ़ा दी हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जो कॉलेज प्रवेश के लिए अधिक आवेदन आने की स्थिति में सीटें बढ़ाना चाहते हैं, वो उसका प्रस्ताव सरकार को भेज दें। 21 अक्टूबर तक उनके आवेदनों पर निर्णय लिया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14,623 नए मामले सामने आए, जबकि 197 लोगों की मौत हुई है। वहीं 19,446 लोग रिकवर होकर घर लौटे हैं। केरल में सबसे ज्यादा 60,000 मरीज मिले, जिनमें से 77 मौतें भी शामिल हैं। ग्वालियर जिले में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर के अलग अलग लैब में कुल 309 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें से 167 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी कि 54% मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें 110 मरीज अकेले ग्वालियर के ही बताए जा रहे हैं। वहीं चिंता की बात यह भी है कि ग्वालियर के 110 मरीजों में 65 की उम्र 18 साल से कम है। केरल में भारी बारिश से तबाही अभी थमी नहीं थी कि आईएमडी ने एक बार फिर से मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और आगामी 24 घंटे में भारी से अति भारी बारिश की संभावना भी जताई है। बारिश की वजह से ग्वालियर चंबल अंचल में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। 140 हेक्टेयर की सरसों की फसल खराब हो गई है, वहीं 70% धान की भी फसल बर्बाद हो चुकी है। बेमौसम बरसात ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, इससे किसान काफी परेशान है। अंबिकापुर में हाथी ने एक युवक को कुचल दिया है। घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई। लुंड्रा ब्लॉक के चितरपुर गांव की घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रात में गांव के पास पहुंचे हाथियों के दल ने यह हादसा किया।
राजनांदगांव से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर फूड पॉइजनिंग से 71 लोग बीमार हो गए हैं। बीमार लोगों में 47 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं सभी का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज जारी है। ये घटना डूंगरगढ़ के गातापार कला गांव की बताई जा रही है। जगदलपुर से रायपुर जा रहा मिनी ट्रक केशकाल घाटी में अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक में पुराने टायर लोड थे। हादसे के बाद घाटी में लंबा जाम लग गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने जाम खुलवाया और यातायात को सुचारू करवाया। मरवाही वन परिक्षेत्र में जंगली जानवरों के लिए 2 करोड़ की लागत से बना तालाब अव्यवस्था की भेंट चढ़ गया। कुसरिया में तालाब का मेड़ जगह जगह से टूटने लगा है। वहीं कई जगहों पर आधी मेड़ बह चुकी है। साथ ही तालाब के मेड़ में जो पत्थरों का पिचिंग कार्य भी नहीं किया गया है, जिसके चलते तालाब पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम साइकिल यात्रा पर निकलने वाले हैं। 24 अक्टूबर से 1 नवंबर तक गिरीश गौतम विधायक की हैसियत से अपने क्षेत्र देव तालाब में गांव-गांव घूमेंगे। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से साइकिल यात्रा पर जाने के सवाल पर गिरीश गौतम ने कहा कि विपक्षी दल क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव दीपावली के बाद नवंबर के अंतिम सप्ताह में हो सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। 21 और 22 अक्टूबर को राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। कोरबा में बाइक सवार 2 युवक छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से टकरा गए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वह घटना कोरबा से कुसमुंडा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। कचाना बस्ती में रहने वाले जावेद खान और किरण कुशवाहा कुसमुंडा SCCL परियोजना में काम कर रही ठेका कंपनी में गार्ड की नौकरी करते थे। बलरामपुर में NH 343 मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी और इसके बाद ट्रक 30 फीट गहरे नाले में गिर गई। ये टक्कर जलेबी मोड़ पर हुआ है। बता दें, इससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जांजगीर में 4 दिवसीय संभाग स्तरीय आपदा प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजश्री महंत रामसुंदर दास ने की। यहाँ 4 दिनों तक संभाग भर से पहुंचे स्काउट्स गाइड के छात्र छात्राओं को आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जा रही है। मुरैना में बिजली चोरी और बकाया एरियर की वसूली को लेकर विद्युत विभाग ने नया तरीका अपनाया है। दरअसल शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख स्थानों पर बैनर लगाए गए हैं, जिसमें अलग अलग कहावत लिखी हुई है। अधिकारियों का ये कहना है कि बैनर को देखकर शायद लोग बिजली चोरी करना बंद कर दें और भुगतान जमा करें। गरियाबंद में वन विभाग की ओर से लाख की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 18 अक्टूबर से शुरू हुए 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश के 12 वन मंडलों के 200 किसान हिस्सा ले रहे हैं, जहां पर वैज्ञानिक किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से लाख की खेती करने की जानकारी दे रहे हैं।